उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्ता तिथि को लेकर के जो माननीय कोर्ट में याचिका डाली गई थी, उस पर क्या कुछ फैसला हुआ है, पूरा डिटेल में जानेंगे। साथ ही आज की प्रमुख क्या कुछ खबरें हैं जो कि इस भर्ती को पूरी तरीके से प्रभावित कर रही हैं। यदि आप भी इस भर्ती में सम्मिलित हुए हैं और इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं, तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आर्ता तिथि को लेकर के श्री देवेंद्र जी के द्वारा एक याचिका माननीय कोर्ट में डाली गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया कि आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 22 दिसंबर 2018 ही इसकी आर्ता के निर्धारण की तिथि है, उसके आधार पर इस केस को निस्तारित कर दिया है और बेसिक शिक्षा परिषद को यह आदेशित किया है कि रिकॉर्ड में इस तिथि को भी दर्ज किया जाए। आप स्क्रीन पर इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 22 दिसंबर 2018 या फिर उससे पहले जिन अभ्यर्थियों के पास सभी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जैसे कि बीएड, बीटीसी और टेट या फिर सीटेट के सर्टिफिकेट थे, वह पूरी तरीके से वैलिड है। और 22 दिसंबर 2018 यानी आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जो भी अभ्यर्थी जिनके बैक पेपर होंगे या फिर उनके बाद उन्होंने अर्हता हासिल की है, तो वह इस भर्ती में शामिल होने के लिए अब योग्य नहीं है। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र वाले केस में जो 21 मई 2020 को फैसला दिया गया था, यानी कि 14 जुलाई 2020 को अगली सुनवाई के संदर्भ में और रिमेनिंग सीट के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, उसी के संदर्भ में एक एप्लीकेशन शिक्षा मित्र के द्वारा दायर की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उस केस की सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पद को सुरक्षित रखने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब शासन 37,339 पदों के सापेक्ष दिनांक 14 जुलाई 2020 तक कोई भी भर्ती नहीं कर सकती। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर शासन चाहे तो इतने पद को हटा करके बाकी शेष पदों पर वह भर्ती कर सकते हैं। वहीं एक अहम खबर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आ रही थी, उसको लेकर के अब प्रयागराज में एसटीएफ के द्वारा जांच कराने की बात कही जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी। साथ ही इसमें जो भी अनियमितताएं थी उसमें जो अभी अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके तार व्यापम घोटाले से भी जुड़े हुए हैं। आप स्क्रीन पर इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। अगर इस भर्ती में 10% से ज़्यादा ऐसे मामले प्रकाश आ जाते हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि 10% से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें नकल के थ्रू या फिर गलत तरीकों से पास हुए हैं, तो यह भर्ती भी एक तरीके से निरस्त हो सकती है। क्योंकि पहले के भी केसेस में ऐसे मामले प्रकाश में आए थे जब माननीय कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि 10% से ज़्यादा अगर धांधली प्रकाश में आई तो भर्ती निरस्त हो सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।